हेलो नमस्कार, फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में और आपके बारे में। दो डेक ली हूँ, एक थर्ड पार्टी की है, एक आपकी है। तो देखती हूँ कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। तो सबसे पहले देख रही हूँ थर्ड पार्टी। उठाते ही बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ में। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। तो थर्ड पार्टी के बारे में अभी वो क्या सोच रहे हैं। पहला डेक तो मैं ये ले रही हूँ, क्या सोचते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो किए हैं वो अवॉइड करें। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, अगर कुछ सजेस्ट कर सकें तो प्लीज़ कीजिए। कैसी रीडिंग देखना चाहते हैं बताती हूँ, बताइए डिवाइन यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी उनकी एनर्जी है थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, मेल फीमेल फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी है ना। तो अभी देखते हैं थर्ड पार्टी है कैसी थर्ड पार्टी है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी की ही रीडिंग कर रहे हैं। तो जिनकी थर्ड पार्टी है उनको पता है, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं ऑब्वियस थर्ड पार्टी होगी, है ना। तो थर्ड पार्टी, गॉड, थर्ड पार्टी बहुत भयंकर है। थर्ड पार्टी बहुत ही भयंकर है थर्ड पार्टी। और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो थर्ड पार्टी है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के व्यूअर्स के जो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनको भी आप ध्यान में रखे हुए हैं सबको पता है थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आप ये देख रहे हैं। थंबनेल आप जैसे कि पढ़ चुके होंगे। तो फर्स्ट है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की है, बहुत ही एग्रेसिव नेचर की है। ऐसा आपके पार्टनर या आप जिनके बारे में जानना चाहते हो वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। बहुत लड़ाकू टाइप के हैं थर्ड पार्टी। वो जैसा थर्ड पार्टी के बारे में सोच कर गए थे ऐसा उनको थर्ड पार्टी कुछ भी नज़र नहीं आई है। ऐसा थर्ड पार्टी उनको कुछ भी नहीं दिखा है। वो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया था। हो सकता है इसमें एक कार्मिक पैटर्न भी दिख सकता है, कर्मा रह गया होगा, बाकी इस वजह से भी गए होंगे वहाँ अपनी ऐसी की तैसी कराने के लिए, लात जूते खाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। और वो बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं। वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, दिमाग से भी कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लैक एनर्जी से भी कंट्रोल कर रहे हैं और गुस्से से भी कंट्रोल कर रहे हैं
वो एक दायरे में जकड़ दिए हैं जो थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को, आप जिनके बारे में भी स्पाउस हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, जिनके बारे में भी आप ध्यान में रख के जिनको देख रहे हैं, ये उनके लिए है। तो उन्होंने आपके पार्टनर को, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनको थर्ड पार्टी भारी हुई पड़ी है। थर्ड पार्टी काफ़ी एग्रेसिव है, वो उनके चंगुल में फंस गए हैं, वो उनके चंगुल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। उनके दिमागी सोच से, उनके लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और आपके पार्टनर जो है, अब वो सोच रहे हैं कि ये सब कब ख़त्म हो और वो एक नई शुरुआत की तरफ जाएं, ऐसा वो सोच रहे हैं। जो सोच कर गए थे वो उनको मिला नहीं है, इसलिए बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ अच्छे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हो सकता है पहले जो आपके साथ रहे हों, वो सब मतलब उनको काफ़ी याद आ रही है आपके बारे में, और वो बहुत परेशान है। दिमागी हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है, उनका दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है, पैसे भी उनका नुकसान हो रहा है, हेल्थ एनर्जी वाइज भी नुकसान हो रहा है, ब्रेन वाइज भी नुकसान हो रहा है। उनका मान सम्मान, उनका इज्जत भी मिट्टी में मिल रही है, पैसा भी लॉस हो रहा है। और जिसकी वजह से वो जो काम कर रहे हैं, जहाँ भी उनका काम क्षेत्र है, वो जो काम किए हैं उनमें उनका मन नहीं लग रहा है। वो जो उनका जो फ्रूटफुल, जो उनका जो काम का जो रिजल्ट चाहते थे, वो उनको नहीं मिल रहा है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इतना सारा तो नहीं लेना है। और आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, जिनके वो भी ध्यान में रख के देख रहे हैं, देख रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के। वाह, तो ये सोच रहे हैं वो आपके बारे में। जैसे कि आप कार्ड देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये सोच रहे हैं। एक तो 10 का नंबर आया है, तो कार्मिक जो रिश्ता था एक तरह से वो आपके साथ ख़त्म हुआ, आपके साथ ख़त्म हो गया कार्मिक रिलेशन, और उनके साथ उनका शुरू हो चुका है। जो कर्मा जो रहते हैं ना, वो एक पैटर्न ख़त्म हुआ है, और इस वजह से वो यहाँ से आपसे छोड़ के चले गए हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, मूव ऑन हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो आपको पेन दिया, उन्होंने जो आपके पीठ में खंजर डाला, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और था। आपने उनको बहुत खुशी दी है, आपके साथ हमेशा उनका सेलिब्रेशन रहा है, आपने हमेशा उनको विश फुलफिलमेंट करवाया है। जो भी उनके सपने थे वो मेरे व्यूवर्स ने पूरा की है, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। कि वो तो आपको दर्द देते रहे हैं, लेकिन आप उनके दर्द के बदले में भी आप उनके सपने को पूरा करते रहे हो, जो भी सपना उनका रहा है। आप अपने बारे में नहीं सोचकर आपने उनको दिया है, अपने बारे में कभी भी आपने ध्यान नहीं दी। वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कहीं से भी आपने, कहीं जाकर लाकर कुछ भी करके आप उनको, उनका विश पूरा किए हो, उनकी इच्छाएं पूरी की हैं। और जब वो आपको छोड़कर गए हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कैपेबल पर्सन हो, आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपकी कनेक्टिविटी जो है ऊपर वाले के साथ है। इसीलिए इतना दर्द देने के बाद भी
आप सेलिब्रेशन मोड पे हो और आपने उनको हमेशा जब भी आपके साथ वो रहे हैं आप हमेशा उनको सेलिब्रेट कराते रहे हो, हमेशा खुशियाँ दिए हो, सुख शांति हमेशा मतलब आप दिए हो। आपके साथ वो बहुत साइलेंट, बहुत कूल, उनके सारे सपने पूरे होते थे, वो बहुत खुश होते थे। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मूव ऑन करके आपके पास से गए, और ये हो सकता है कि इसका पछतावा उनको हो रहा है, इनका पछतावा उनको हो रहा है। कुछ लोग पैसे के सिलसिले में गए हों, लेकिन पैसे के सिलसिले में गए हैं लेकिन बहुत इनमेच्योर्ड होके गए हैं। जो भी चीज़ के लिए वो गए थे, जितना वो पाने गए थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने खोया है। अगर कुछ लोग जो कैरियर के लिए गए थे, कैरियर उनकी यहाँ भी थी जहाँ आपके साथ हैं, लेकिन जो लोग कैरियर को छोड़ के सोचे कि हम वहाँ जाके एक बहाना लेके, जो लोग कैरियर के लिए, पेंटिकल के लिए आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए, किसी तीसरे को उन्होंने चूज किया, उनका पछतावा उनको हो रहा है। ये पेंटिकल देखिए, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल देखिए। तो इन्होंने वो ये सोचे थे कि वहाँ पे जाके मेरा ग्रोथ होगा, मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगा, ज़्यादा कमाऊँगा, हमको वहाँ सब कुछ बहुत इजीली मिलेगा, ऐसे सोचकर वो गए थे। लेकिन वहाँ फंस गए, बुरी तरह से फंस गए हैं। और अब वही चीज़ है कि अब वो वहाँ से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और जो दर्द, जो पेन आपको देकर गए थे, आज उस पेन के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना पेन दे दिया, कितना दर्द दिया है, क्योंकि आपने उनको बहुत खुशी दी है। आप अपने मतलब आप जैसे दिए होते हैं ना, जलकर पूरे जगह को उजाला करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हो। जो भी हो, मेल फीमेल कोई मतलब नहीं है, जो भी व्यक्ति हो आप ऐसे व्यक्ति हो। मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद जलकर दूसरे को रोशनी दिए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। और आज ऐसे सोच रहे हैं वो। उन्होंने वन साइडेड देखी, उन्होंने आपको छोड़कर दूसरे तरफ उन्होंने जो देखा है, किसी भी कारणवश आज उनको उसका रियलाइजेशन हो रहा है, उसका पछतावा हो रहा है। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि हो सकता है मून चेंज होने पे एनर्जी भी चेंज होती है। तो अभी क्या है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जजमेंट कॉल कर रहे हैं। जो दर्द दिया था उन्होंने, वो जजमेंट कॉल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल होने के कारण उन्होंने जजमेंट कॉल किया है। और जजमेंट कॉल होने लगता है आपने जजमेंट मांगी है, और उधर लड़ाई झगड़े सब शुरू हो रहे हैं। और देखती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ क्या है, तुरंत निकलेंगे या वहाँ टाइम स्पेंड करेंगी, जो भी है। देखूँ क्या है। थर्ड पार्टी तो इतना जल्दी उनको निकलने नहीं देना चाह रही है। थर्ड पार्टी तो उनकी सारे चाल को, आपके पार्टनर के, स्पाउस के सारे चाल को थर्ड पार्टी समझ रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी पावरफुल लग रही है। तो चुपके से थर्ड पार्टी को छोड़ के भागना चाह रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो चुपके से थर्ड पार्टी को छोड़ के निकलना चाह रहे हैं। ये किसी भी कारणवश निकले, क्योंकि अभी उनको आपका प्यार नज़र आ रहा है। आपके दिए हुए टाइम को वो सोच रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस एनर्जी को सोच के गए थे, कि जितना प्यार सोच कर गए थे, वो उनको मिला नहीं है। उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई है। उनको समझ में आ गया है कि मैं शैतान के बीच में, शैतान वाली एनर्जी के बीच में स्टक हो गया हूँ। और वो अभी आपको याद कर रहे हैं, और आप जैसा चाहते थे कि उनके साथ हो, वो उनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। अभी वो जगलिंग कर रहे हैं। आप अभी अपने कैरियर में हो सकता है, उनकी एनर्जी के बीच हो सकता है, वहाँ निकलना चाह रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। इसीलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, वो देखिए आ ही गया। मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ना, डेथ का कार्ड। तो उनकी एनर्जी समझिए डेथ हो चुकी है। उनकी जो रिलेशन है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो डेथ हो चुकी है। देखिए, जो भी सोच कर गए थे वो, देखिए सारी उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब खुश हो जाइए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तभी वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से उनकी लड़ाई झगड़े और ये जितना भी वो विश फुलफिलमेंट समझ के गए थे,
उतनी डिमांडिंग है। थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है। देखिए कितना डिमांड कर रहे हैं थर्ड पार्टी, बहुत डिमांडिंग है थर्ड पार्टी। हर तरह की एनर्जी उन पे यूज कर रहे हैं। और हो सकता है थर्ड पार्टी जो है किसी भी स्पिरिचुअल लोगों से हेल्प ले रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या आपके हस्बैंड हो, स्पाउस हो, पार्टनर हो, जो भी हो, अगर किसी बिजनेस में पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कोई पार्टनर दो लोगों के बीच में देख रहे हैं तो ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से स्टक है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। देखिए उनका तमाशा बन चुका है, वो स्टक हो चुके हैं, उनका तमाशा बन चुका है। और रोज़ भगवान से, ईश्वर से रोज़ सोते समय देखिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं वो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो चुपके से भी निकल के भागने के लिए तैयार है। हो सकता है इसलिए वो किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी पंडित के पास, किसी बुद्धिजीव के पास जाके वो हेल्प ले रहे हैं ताकि वो वहाँ से निकल जाए किसी से भी। और हो सकता है वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे वहाँ से निकले, क्योंकि अब उनको निकलने की चाहत बहुत तेज़ी से हो रही है। अब वो दूसरी जगह शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि और जगलिंग करना नहीं चाहते हैं और वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। ये मैं किसी तीसरा डेक से देख लेती हूँ। आने वाले समय में आपका कैसा होगा, आप लोगों का जो टाइम है वो कैसा होगा आने वाले समय में। वो निकलना चाह रहे हैं, आप जजमेंट मांगे हैं, आपको जजमेंट मिल रहा है, आपको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है यहाँ से, इस दर्द से बाहर निकलने में आपको कोई ना कोई मदद किया है और आपको संभाला है और आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आप निकल चुके हो वहाँ से बाहर, अपने पेन से बाहर निकल चुके हो। और जो लोग नहीं निकले हैं उनको आ रहा है कि आप प्लीज़ निकलिए, अपने बारे में सोचिए। देखिए आगे आप लोगों के रिलेशन के अच्छे चांसेस हैं। कैसे रहने वाले हैं आगे रिलेशन आपके। तो आपके रिलेशंस जो है आगे अच्छे रहने वाले हैं। जो भी अगर बीच में कुछ दिमागी हालत को लेके कुछ गुस्सा था, एक दूसरे को आप नहीं समझ रहे थे, एक दूसरे के साथ आपका सेंटिमेंट टकरा रहा था, पावर टकरा रही थी आपके और उन दोनों के बीच में, तो ऐसा लग रहा है कि जो ईगो क्रश हो रहा था या जो सेंटिमेंट नहीं मिल रहे थे वो फ्यूचर में मिलेंगे, एक नई शुरुआत होगी। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स पे एनर्जी क्लेम कीजिए। एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत की है। और जो भी आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी गुस्सा है, जो भी ये है अड़चने हैं, वो चूँकि रिवर्स आए हैं, जो भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी था, तो ये ख़त्म होके एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं आप लोगों की। तो आप लोग प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए कि आपको एक नई शुरुआत हो रही है। आप चाह रहे हैं इस रिश्ते को, आने वाले दिन में आप दोनों के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप एनर्जी क्लेम कीजिए। और अगर आप एनर्जी क्लेम करते हैं तो आपको ये मिलने के पूरे चांसेस हैं। और एक तो देख लेती हूँ और कैसे रहेंगे इनके आने वाले दिन, और कैसे रहने वाले हैं बस बताइए। इन दोनों का थर्ड पार्टी हट रही है, ये तो पता है। थर्ड पार्टी के बाद नई शुरुआत हो रही है, ये भी पता है। कॉन्फ्लिक्ट हट रहे हैं, ये भी पता है। तो और कैसे रहने वाले हैं, और कोई एक कार्ड प्लीज़ बताइए। वाह, तो अभी आप देख लीजिए, ओपोजिट जो सेक्स है, जो भी है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, उनका जो भी कन्फ्यूजन था
अपराइट आया है, ये रिवर्स आया है, इसलिए ये दूर हो चुका है, ये दूर हो चुका है और वो आ रहे हैं, आ रही है एक अच्छे गिफ्ट के साथ में, एक नए, जिनका भी मैसेज नहीं आया है उनके मैसेज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कॉल आने के भी चांसेस हैं और बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। आप प्लीज़ ईश्वर से, गॉड से, यूनिवर्स से क्लेम कीजिए एनर्जी को। मुझे लग रहा था कि मैं रीडिंग क्लोज करूं, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि नहीं, और भी अच्छी शुरुआत है, तो मैं फिर आगे बढ़ गई। तो देख लीजिए, आपका जो आपके जो भी जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है आपको और थर्ड पार्टी को लेके। अब उनको पूरा रास्ता उनको दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। किन्हीं ने उनको रास्ता दिखाए हैं, किन्हीं के रास्ता की वजह से वो बिल्कुल रास्ता देख पाए हैं, आपकी तरफ आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो दर्द आपको दिए हैं उस दर्द को भरने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कुछ आपके लिए गिफ्ट भी लेना चाह रहे हैं, लेना चाह रही है, जो भी हो, और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दो है, देखिए आप, यहाँ भी एस का है और यहाँ भी एस का है, तो दो नई शुरुआत होने के पूरे चांसेस आप लोगों के हैं। आप लोग प्लीज़ एक अच्छे गिफ्ट के साथ आ रहे हैं, मैसेज के साथ आ रहे हैं। जिनकी मैसेज आ गए हैं अच्छी बात है, जिनकी नहीं आई हैं उनके आने वाले हैं। तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम क्लेमिंग ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी। और मेरे मतलब इस तरह से आप क्लेम कीजिए, लिखिए कि हाँ मैं मतलब इस एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को, जो हिंदी में लिख रहे हैं, मैं अच्छी एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ। कुछ नहीं तो थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं आप, ये सब कुछ देने के लिए। मुझे सब कुछ मिल चुका है, ऐसे कुछ 11 लिख दीजिए अगर किसी को ज़्यादा लिखना नहीं आ रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो नहीं लिख पाते होंगे, तो 11 ही लिख दीजिए, ताकि एक नई शुरुआत हो जाएगी आप लोगों की। और क्लेम कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की, और आप लोग मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें। अच्छी सोच रखें, कभी भी उनके बारे में गलत ना सोचें। गलत सोचेंगे तो गलत ही मिलेगा। अभी अच्छी रीडिंग निकल कर आई है तो अच्छे मूड के साथ हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा, गलत सोचेंगे गलत दिखेगा। हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, वही हमें मिलता है। आप जो सोचेंगे आप वही अट्रैक्ट करेंगे और आपको वही सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा मिलेगा। मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट मतलब उसी चीज़ को बार बार अच्छे व्यू पे सोचें, आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।